आलम रहा क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? आई थिंक आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। थोड़ा से चूंकि स्कैन है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आपको बताना है कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी है, अभी जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं कह रहा था, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? शांत घाटी में। कहां भैया? शांत घाटी कहां है? कहां है भैया शांत घाटी? केरल में है। कहां भैया? केरल में है, ठीक है। एलपीजी के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। एलपीजी के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ये स्वच्छ ईंधन, बिल्कुल सही है। मीथेन उस नीले ज्वाला कहां घर में जलती है यार, क्या बात है, ये तो सब व्यवहारिक ज्ञान से भी कर सकते, ये भी सही है। उच्च ऊष्मीमान है, यस, लकड़ी कंडा कोयला से ज्यादा ऊष्मीमान है, इसीलिए एलपीजी आई है, ठीक है भैया। और इसमें मेथेन नहीं भैया, मेथेन प्राकृतिक गैस का घटक है, लेकिन मेथेन इसका एलपीजी का नहीं है, इसका कौन है? ब्यूटेन है। क्या है भैया? ब्यूटेन है, ब्यूटेन है इसका घटक, मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन है, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, सबको पता है पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं, ठीक है, दो घटक हैं। और वो हैं भैया, बताइए, जो भी इसमें पेड़ पौधे जंतु सब लिए हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब क्या है? जैविक है। बोलो भैया, ये क्या है? सब जैविक घटक हैं। और ये उत्पादक, हाँ वही बार बार रिपीट कर रहा है। तो मुख्य कितने घटक होते हैं? दो, जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक, जैसे मृदा, भूमि, जल, प्रोटीन, कार्बो, सब अजैविक घटक हैं। सब कैसे हैं? अजैविक घटक हैं। मकर रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मकर रेखा तो आप बच्चों से पूछिए, ज्योग्राफी तो मैंने ऐसे डाल दिया है बच्चों को कि अगर वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना तो समझ लीजिए ज्योग्राफी ही निकलेगा, टाइफाइड या कोई भी रोग उनके पास आएगा नहीं, ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री की साउथ, भूगोल तो उनके रग रग में दौड़ रहा है। बस पेपर में, जैसे पेपर हाल में गए होंगे, पेपर मिला होगा, ऐसे उड़ा दिए होंगे कि मेरी लाइन वो याद आई होगी कि टेट माने अंगा और अंगा माने कुछ नहीं। यही मैं क्लास में बोलता था कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाएगा, यदि बेस बना है आप तो उड़ा दोगे। यस, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री वाला काम भी हो गया। क्या है? मकर रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग है, अरे बाप रे, हलवा है यार, ये सब तो कितनी बार आया, ये कोई क्वेश्चन है क्या यार? इकोसिस्टम का सर्वप्रथम एजी टॉम्सले, एजी टॉम्सले साहब ने, एजी टॉम्सले साहब ने सर्वप्रथम इस शब्द का क्या किया? प्रयोग किया था, एजी टॉम्सले ने, ठीक है। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? लल्ला, सर्वाधिक। अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक फुट रोग किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। और इसका जवाब जिस बच्चे ने पेपर है वो भी सही लगाया, पश्चिम बंगाल। कौन है भैया? पश्चिम बंगाल। देख लीजिए क्वेश्चन का आलम ये जा रहा है भैया, ठीक है। इसलिए कहते हैं एक ही जगह आओ भैया जहां पढ़ाया जा रहा है। भैया हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, कुछ लोग आते हैं भैया 2 दिन में बता दीजिए कोई ऐसा तरीका, नहीं भैया, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है और पढ़ाने पर ही हम लोग विश्वास करते हैं। कोई ऐसी मशीन नहीं। लोग आते हैं भैया, हाँ बताओ कोचिंग, हाँ बस जाइए एडमिशन ले लीजिए, बस पैसे दे दीजिए और जाकर बस बैठ जाइए, आपका टेट निकल जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, पढ़ाना पड़ता है तब निकलता है। कोई ऐसी मशीन नहीं इधर से डालो उधर से टेट निकल जाए, ठीक है भैया। तो ये आप ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पश्चिमी घाट पर, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। याद आया? दक्कन का पठार, याद आ रहा होगा आपको, दक्कन का पठार कैसे समझाया था? याद करिए, मैंने बताया था ये है दक्षिण भारत और यहां है पश्चिमी घाट पर्वत, याद आया? और यहां पर मालाबार तट से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें टकराती हैं और टकरा के यहां मूसलाधार झमाझम वर्षा करती है 1 जून को, याद आया आपको? और ये पश्चिम घाट से टकरा के
दूसरी तरफ नहीं जा पाती हैं, बल्कि ये किधर रहती, इसी ढाल के सहारे इधर ही रहती हैं। बोलो भाई, पूरब के ढाल के सहारे उतर नहीं पाती हैं। तो इधर क्या आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। इधर क्या आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है। और इसलिए ये भाग कैसा रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तुलना के इधर पश्चिम घाट में, याद आया आपको, तो इधर पर वर्षा जब टकराती है तो मैंने कहा था इधर रगड़ते हुए, जैसे भैंसी रगड़ते हुए ना सकरे रास्ते से चली जाती है, वैसे रगड़ते हुए ये पौने गुजरात तक चली जाती है। याद आया। और इस तरफ नहीं जाते, इसलिए इधर क्या पड़ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। और इधर है दक्कन का पठार। याद आ रहा है आपको, ठीक है, कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो क्या है, रेन शैडो प्रभाव। क्या है, रेन शैडो प्रभाव, वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर है बाबूजी? ठीक है भैया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ये क्वेश्चन तो भाई, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, सारे सुरक्षा अधिनियम नहीं कि 500 सुरक्षा अधिनियम दे दिए हो तो बच्चे क्या करें भैया, कहां कहां तक पढ़ेंगे भैया। वन्य जीव, याद आया आपको, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल देख लीजिए, गिनती के दिए हैं, गिनती के, और उन्हीं में से सब फंस रहे हैं। गिनती के नहीं, ये 20-50 ऐसे नहीं भैया। ये बताओ, टीचर का काम क्या है, जो सिलेक्टेड है, हाई स्कूल इंटर में आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते थे, सब पढ़ने के बाद कहते थे गुरुजी से, सर महत्वपूर्ण बता दो। तो टीचर क्या होता, अच्छा टीचर है, मर्मज्ञ है, जानकार है, समझता है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो क्या कहता था, लल्ला ये पढ़ के चले जाइएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ के चले जाइएगा, याद आया, बिहारी का जीवन परिचय पढ़ के चले जाइएगा, यही में से आ जाएंगे। वही आते थे। और मैं तो क्लास में कहता था, ऐसे ही बाल लाल नहीं हुए, यस, पहले काले थे, फिर सफेद हुए, अब लाल कर रहा हूं, पता है आपको। इसलिए ये तो देख लीजिए, 4-5 गिनती के, उसी से आया हुआ है। 1972 कब आया ये अधिनियम, 1972 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है, 1972 का अधिनियम है। यस, चले भाई आगे, बहुत बढ़िया। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर, बोलो भाई, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, याद आ रहा, सौर विकिरण। बार बार मैंने आपसे कहा था, सूर्यातप, पृथ्वी पर जो सौर विकिरण की मात्रा पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला, सूर्यातप कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सूर्यातप का मान विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है, याद आइए, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं कम होता जाता है, और सबसे ज्यादा सूर्यातप मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। ये सारी बातें मैंने कहा था आपसे। और वायुमंडल की ऊपरी, और उसी से जुड़ा है क्या है, सोलर कांस्टेंट। क्या है बाबू, सोलर कांस्टेंट, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये सारी बातें क्लास में मैंने आपसे किया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, अरे हलवा है यार, क्या क्वेश्चन है भैया, किससे, यूएसएसआर, जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान में, क्या कहते हैं भैया, रूस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रूस कहते हैं। बोलो भैया, सोवियत संघ रूस। याद आया, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 4 भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन, याद आ रहा है आपको, द्वारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। कहां से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है। आगे चलें, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र, अभी क्वेश्चन पढ़ा है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता बताइए। आप लोग जानते हैं घास पारितंत्र, याद आया, घास को कौन खाता है भैया,
कौन खाता है? टिड्डा खाता है, याद करिए। और टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? बाज या गिद्ध खाता है। याद आया कुछ आपको? ठीक है, बच्चे जुड़े, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी देखते रहिए, क्योंकि जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम हमारे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं ईवीएस के हैं, भूगोल के हैं, ठीक है, इसी में मिक्स है, इतिहास भी आपको देखने को मिल जाएगा, पॉलिटी भी देखने को मिल जाएगा, स्टैटिक जीके भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, जब किसी भी पेपर में कोई एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा हूं 131 नंबर पर है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है और अभी भी आया हुआ, आप देख लीजिए आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उच्च उपभोक्ता में बाज है, मतलब उच्च मांसाहारी होगा। कौन होगा? उच्च मांसाहारी होगा। लेकिन इसे हाई कोर्ट ने, क्योंकि गिद्ध भी या बाज भी को कौन डिकम्पोज करेगा? कौन करेगा भैया? जीवाणु डिकम्पोज करेगा। क्या करेगा? इसलिए हाई कोर्ट ने इसको क्या माना था? जीवाणु माना है। ये क्वेश्चन का जवाब तो देखना है कि अब की बार इसको क्या मानते हैं। गिद्ध के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, बाज के हिसाब से उच्च मांसाहारी। तो सबसे पूछा उच्च स्तर का उपभोक्ता बताइए, उच्च स्तर का उपभोक्ता बताइए। तो उच्च स्तर में कौन आया? बाज। तो भैया आप अभी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बुलाया पहली बार बोला जा रहा है सोल्यूशन में, जितने भी सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं, आप देखिएगा 2017 में हाई कोर्ट ने इसको क्या माना है? जीवाणु मान लिया है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोज होगा ना भैया, और डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर, क्योंकि घास को भी जितने भी प्रकृति में ये घटक क्या है? ये सब क्या है? आप डिकम्पोजर क्या है? अब घटक क्या होते हैं? वो सूक्ष्म जीव, और उनमें कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अपघटक में दो ही नाम याद कर लीजिए। कभी कभी अपघटक से नाम पूछ लेगा कि अपघटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जीवाणु और कवक। ये खुद में अपने आप में क्वेश्चन है, बराबर मैं करवा रहा हूं, जीवाणु और कवक। अब जानते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जंतुओं एवं वनस्पतियों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जंतुओं एवं वनस्पतियों को वियोजित कर देते हैं और मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा की क्या बढ़ जाती है? उर्वरा शक्ति, अर्थात ह्यूमस की मात्रा उसमें बढ़ जाती। किसमें बढ़ जाती है? मृदा में बढ़ जाती है। डिकम्पोज करके मृदा में मिला देते हैं, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस आ जाने से मृदा की क्या बढ़ जाती है? उर्वरा शक्ति। क्लियर है भाई? तो ध्यान दे दीजिएगा ये क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि कैसा पूछा जाएगा, कैसा पूछा गया है अभी तक, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। राम मिलन पर, सर लाइट ऑन कीजिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है राम मिलन भैया, ऐसा है कि फेस की कुछ लाइट की कुछ इशू है, सही कह रहे हैं आप। मैं भी कह रहा हूं भैया से, जो ये देखते हैं सब, उनसे कहता हूं कि थोड़ा सा इसको और अच्छा हो सकता है तो कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप तो मेरे फेस से परिचित ही हैं। ठीक है, और अभी क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज टेट का पेपर हुआ, इसीलिए हम लोग बीच में आए, ये बताने के लिए आए कि यदि मेहनत सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, ईमानदारी से की जाती है तो फिर क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि 12-12 घंटे की मैराथन, हर दिन की मैराथन चलाई गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप जानते हैं, केवल हम लोगों ने लेक्चर लिया है, ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर लिया है, मन से लिया है, टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट में 25 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, कभी 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा लैंग्वेज नहीं बदली है। ठीक है, इधर उधर की बात मुझे करना आता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं मेरा नेचर। आप देखें पेपर घर में आपके पास होगा, जिन बच्चों ने दिया है उन वो आप पेपर आके मिलाएंगे, वैसे ही आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात है। और एक बात और बता दे, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि ये पेपर हमने फंसा दिया तो बहुत बड़े तीरंदाज। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम ही यही है, हर बैच में यही काम करना है। कोई एक बैच में ऐसा हमने कर दिया, अरे भाई क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो हमने करवाया, ठीक है,
सरस्वती माता बैठी रही होंगी, जो बोल रहे थे वही बनता चला गया, ठीक है, वही टेस्ट देते गए, वही होता गया, वही क्लास में बोलते गए, तो बनता गया। उसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि? हर बैच में जब हम यही कार्य को करें तो फिर हमारी उपलब्धि मानी जाएगी, और वही पे हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। ठीक है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, खुद से खुद का कंपटीशन है। ये इस थीम पर मैं, इस थीम को, इस विचार को मैं मानता हूं और उसी के तहत मैं मेहनत करता हूं। आप देखेंगे जो बच्चे मतलब क्लास करते हैं ऑफलाइन में, आप देखेंगे एक भी मेरा टेस्ट पेपर किसी का नहीं कि मैंने कट कॉपी करके बना दिया, नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से लिखता हूं। जो मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है उनको मिक्स करता हूं, कितना पॉलिटी देना है, किस सेक्शन से पॉलिटी देना है, किस सेक्शन से हिस्ट्री देना है, इस तरह से मैं आपको बीच में आता हूं, आप सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, वायुमंडल, यस वायुमंडल, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, कल मैंने आपसे कहा था वायुमंडल को मैंने परतों में बांटा था, ठीक है, और उसमें आपको दिया था यही ऑप्शन थे। देख लीजिए कल का, आप देख लीजिए बिल्कुल, कल का जो वीडियो पड़ा है आपका, कल हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन ऑनलाइन क्लास लिया था, ठीक है, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन बंद हो गई तो ऑनलाइन आ गए थे। वैसे हम लोग ज्यादातर ऑफलाइन में ही मेहनत करते हैं। यही विकल्प दिए थे, तो मैंने उस क्वेश्चन में किसके लिए था? ओजोन परत के लिए था। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सबसे पास में जो मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। कल का वीडियो देख के मिला लीजिएगा, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर कौन है? स्ट्रेटोस्फियर। फिर है मध्य मंडल, और फिर है आयन मंडल, और आयन मंडल, और फिर है बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। याद आया आपको? यही लैंग्वेज में मैंने विकल्प आपको दिया था। तो सबसे पास में कौन है? क्षोभ मंडल। यस, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है भैया, आपको कल के आप वीडियो में देखिएगा, कल के वीडियो में जैव विविधता का मैंने विकल्प दिया था, जैव विविधता के क्रम लगवाए थे मैंने क्वेश्चन में। यदि मैं पढ़े दे रहा हूं, यदि आप मुझे समय देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्षोभ मंडल गोपी बता रहे, देखिए एसएससी बच्चा जो तैयारी कर रहा वो बता दिया। यस, ग्रुप डी वाला बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा हो वो उड़ा दे रहा हो, तो आप सोचिए हौसला उसका कितना 7वें आसमान में है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने कल आपको दिए थे उसमें से मैंने कहा था निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। जैव विविधता अधिनियम भी उसमें था, जैव विविधता अधिनियम था, और प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट एलिफेंट था, प्रोजेक्ट हंगुल था। मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, और आप अभी प्रोजेक्ट टाइगर भी देखेंगे, और इस क्वेश्चन में जैव विविधता अधिनियम भी आपको दिख रहा है 133। तो विकल्प कौन सा होगा? 11 दिसंबर 2002 है इसका विकल्प। ठीक है, आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? यस भैया, ध्यान दीजिएगा, सबको पता है यार, जैविक, कौन भैया? जैविक, कौन सी है भैया? जैविक विधि कौन सी है? जैविक विधि है, जैविक विधि है। कौन है भैया? जैविक विधि। कौन सी विधि है? जैविक विधि। और जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैविक विधि सबसे पहले कहां पर आई है? सब लोग जानते हैं कहां पर आई बाबू? सिक्किम में आई थी। कहां आई थी भाई? सिक्किम में आई थी, सिक्किम में आई थी ये विधि, सबसे पहले जैविक खेती करने वाला राज्य। ठीक है, तो विकल्प जैविक। अम्लीय वर्षा से, अभी मैंने अपना टेस्ट पेपर पढ़ा था उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसमें? ठीक है, अम्लीय वर्षा से संबंधित है। मैंने कल की क्लास में भी बोला था और टेस्ट में भी लिखा था, SO2, याद आया? SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, कल का वीडियो देखिएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है H2SO4। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ, सल्फ्यूरिक अम्ल।
कौन सा भाई अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है भाई, इसे बैटरी का तेजाब कहते हैं और मानव शरीर का तेजाब किसे कहते हैं? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है भाई? इस तरह उड़ा दिया पेपर का। ठीक है, अब बच्चे से, जब बच्चों से मिलेंगे तब वो बताएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। WW, ध्यान दीजिएगा, WWF, WWF, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर जगह पर आपको मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर, एक्चुअल में इसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी साइट में भी यही लिखा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। लेकिन अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्लियर है? अब देखना है कि ये वर्ड, देखिए दोनों विकल्प में इसने ये नहीं लगाया है पूरा आशय से वर्ल्ड वाइड एफ, तो वर्ल्ड वाइड फंड भी है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी है। अब देखते हैं एग्जामिनर किसके साथ, वो जो जब आपका आंसर की आएगा, आयोग देगा, तो किसके साथ जाएगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप देखेंगे हर जगह मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जहां भी WWF मिलेगा वहां वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो ये आप देखना होगा आपको। फूलो, मैंने आपको क्लियर कर दिया, वर्ल्ड वाइड, मैंने वर्ल्ड वाइड फंड, विश्वव्यापी कोष, याद आ रहा है, लिखवाया है। 1961, मुख्यालय है ग्लैंड। कहां है मुख्यालय? है ग्लैंड। ये आपको मिल जाएगा, ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी कोष। ठीक है, प्रकृति के लिए। ठीक है, फॉर नेचर। फूलों की घाटी कहां अवस्थित है? फूलों की घाटी कहां अवस्थित है? ठीक है, बहुत बढ़िया। फूलों की घाटी कहां स्थित है? सभी को पता है फूलों की घाटी कहां स्थित है। उत्तराखंड में। कहां है भैया? उत्तराखंड में स्थित है। कितनी बार हुआ है ये क्लास में? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन के लिए जिम्मेदार है, मापन से संबंधित है? ठीक है, अरे भाई ग्रीन ट्रिब्यूनल है नहीं है, सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, केंद्रीय जल आयोग भी नहीं, तो सीधी सी बात कौन होगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्लियर है? अब आइए 139 क्वेश्चन पे आइए। 139 राम मिलन अभी। ठीक है सर, नोट्स बहुत ही अच्छी है। गुड गुड लल्ला, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है भाई अब तो। गुड, चलिए भाई आगे बढ़े। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। सब लोग पढ़ा दें कि कोटोपैक्सी कहां? इक्वाडोर में। तो सोचते थे बहुत बड़ी कहानी कर दिए। आप देख लीजिए, क्या मैंने आपसे एक बताया था, इक्वाडोर। ये बात तो सबको अब पता है, ऐसे ही मैं बोलता हूं हर बार। क्या होता है, मैंने अक्सर क्लास में बोलता हूं, अभी जब से लाइव आने लगा, लाइव में भी बोलता हूं, हमेशा टॉपिक नहीं बदलता, क्वेश्चन की क्या बदलती है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज बदल जाने से क्वेश्चन की डेप्थ बदल जाती है। ये बात मैं हमेशा समझाता हूं आपको, और आप लोग जानते हैं इस बात को। अब देखिए, हर बार कोटोपैक्सी इक्वाडोर का जागृत। इक्वाडोर कहां का देश है? सबको पता है इक्वाडोर कहां का देश है। कहां का देश है बताएंगे भाई? दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है भाई, तो हम लोग उड़ा देते थे वहां पर, मगर अब की बार देश नहीं पूछा गया, क्वेश्चन वही है, देश नहीं बदला। अब याद करिए, जब हमने पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये मानो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इधर कौन है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है भैया? प्रशांत महासागर। प्रशांत और प्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत परिपेटी क्षेत्र में अग्निवलय का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्लास में मैंने पढ़ाया था। और वो रिंग ऑफ फायर में किसके लिए जाने जाते हैं? आप जानते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। कहां पर है? प्रशांत। तो पूछा जाता है अग्निवलय क्षेत्र कहां, किस महासागर में स्थित है? तो बताना होता है कहां पर स्थित है। सबको पता है प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत परिपेटी क्षेत्र में स्थित है।
याद आया? तो महासागर पूछ ले, प्रशांत महासागर, प्रशांत परिपेटी क्षेत्र। अब ये इक्वाडोर, अब इधर देखिए दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है किससे लगा है? प्रशांत महासागर से। अब पृथ्वी को इधर से ऐसे करके रैप करिए तो इधर ये जो दूसरा हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला, जापान वाला क्षेत्र इधर से इधर आ जाएगा। तो ये बताओ, ये वृत्ताकार प्रशांत महासागर बनेगा। प्रशांत महासागर परपेटी क्षेत्र में स्थित है, और यहां पर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो एंडीज पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आ गई? प्रशांत परपेटी क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, अग्निवलय के अंतर्गत आ गई। और यहां पर है कौन? कोटापैक्सी। तो एंडीज पर्वत में ढेर सारी माउंट एकांकागुआ, चिम्बाराजो, याद आ रहा है आपको? ये सारे के सारे ज्वालामुखी इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये कौन सा है? एंडीज पर्वत, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल उड़ा दीजिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बस थोड़ा डेप्थ कर दिया गया था। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती, अभी क्वेश्चन पढ़ा है, किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल हलवा है, किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से। किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ठीक है, सबको पता है। वहां सांगपो है, फिर क्या है? ब्रह्मपुत्र है, फिर है जमुना। कहां? बांग्लादेश में। ध्रुव तारा किधर आता है? उत्तरी तारा, उत्तरी गोलार्ध, यस, उत्तरी तारा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ले भैया, अभी बताया था प्रोजेक्ट टाइगर, कल के भी पेपर में हुआ था। बताइए कब हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? बोलो भाई, कब हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? कल मैंने अभी करवाया था गिर, अभी क्वेश्चन में भी आया है ये प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध, कल के पेपर में भी था। देखिएगा, कल जो मैंने आपको एक सेशन करवाया था, उस सेशन में भी प्रोजेक्ट टाइगर का क्वेश्चन था। ठीक है ना भैया? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? 1972। याद आ रहा प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ? ठीक है, जो भी पूछ लिया होगा आपके पास तो सारा कुछ मटेरियल था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? 1973 में। कब हुआ भैया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिस बच्चे ने किया है, सही किया है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, कल के पेपर में आया था प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ था? 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। याद आ रहा है आपको? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और गिर परियोजना 1972। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए कल ये क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध 1973 से है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जल्दी बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। जितना भी जरूरी है सब कुछ मैं बोल दिया हूं कि कब क्या हाई कोर्ट ने माना है, कब कैसा क्या किया गया इन क्वेश्चनों के साथ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? भैया सबको पता है कहां है, मध्य प्रदेश में। कहां है भैया? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तभी तो कहता हूं भाई, टेट वेट वाले बच्चे परेशान हो। ये अब देखिएगा सुपर टेट में, देखिएगा जो मैं आपसे कहता हूं ना, बेस बना के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आपका टारगेट आसानी से अचीव होगा। कुछ बच्चे जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, बच्चे कहते थे सर टेट निकलवाइए, टेट निकलवाइए, कैसे भी करके टेट में, हम लोग टेट से बहुत परेशान है, ऐसा है वैसा। उन बच्चे, वो बच्चे जब दोनों शिफ्ट का पेपर देख के आएंगे और ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कितना कुछ आपके बीच में से आया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, हो गया। अब आया ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया था, इसमें भी एक दिया हुआ है। लखनऊ समझौता, एसएससी जीडी वाले बैच में तक, उनके बच्चों तक ये उनको पता है। ठीक है, तो नहीं, समझौता है, पूछा गया है, 2 के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट पूछा गया है। ठीक है, और आप जानते हैं लखनऊ पैक्ट कहो या मुस्लिम लीग समझौता कहिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें 2 बातें हुई थी। एक हुआ था नरम दल का गरम दल का एकीकरण हुआ था, और समझौता किनके मध्य हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम
लीग के मध्य हुआ था। याद आ रहा होगा, एसएससी जीडी वाले बच्चे इसको अगर पा जाएं उड़ा दें, ऐसा हलवा क्वेश्चन है, उनके खून में चला गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 144 क्वेश्चन आया, लखनऊ समझौता। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे कहां जा रहे हैं, ठीक है 140, हाँ 144, ठीक है 44 के बाद 45। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए, जंगली गधों जंगली गधों, ठीक है, गधों का अभ्यारण्य कहां है भैया? सबको पता है कहां है, गुजरात में है। कहां है भैया? गुजरात में कच्छ। कच्छ का नाम जानते हैं ना भैया, कच्छ, कच्छ में है गुजरात में। कहां? कच्छ में। कच्छ का नाम आप जानते हो, जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है, सब कोई पढ़ा होता है। कार्बन डेटिंग से संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग को कौन एक्सप्लेन करता है ये पूछ रहा है। तो विकल्प 4 है, प्राचीन स्थलों को में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन के लिए, आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सब उड़ा दिया होगा आप लोगों ने। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान, अभी मैंने आपको दिखाया है, ये भी क्वेश्चन एज इट इज टेस्ट में से आया हुआ है, नोट से तो सभी आएंगे, लेकिन आपने देखा कि टेस्ट से ही सीधे आया हुआ है, और ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि ढेर सारे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, गिनती के टेस्ट उन्हीं में से। 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसके बाद है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लियर है, बायो मैग्निफिकेशन, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है, इसमें तो सही दिखाई दे रहा है। बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, यहां पर स्पष्ट नहीं है, उसमें अच्छा दिखाई दे रहा है ना। बायो मैग्निफिकेशन, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर चित्र नहीं हो सकता जीव के, हाँ कम ये होने, इनमें से सभी कह दिया, तो ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैंने बोला था आपसे, ठीक है, अभी बोला था, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, तो प्रोटीन अजैविक, प्रोटीन कैसा है? अजैविक घटक है, कह रहे नहीं है। फास्फोरस अजैविक घटक है, मृदा अजैविक घटक है, तो कौन अजैविक घटक नहीं, मतलब जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं, तो कौन होगा? नहीं पूछा है ना, तो कौन होगा? कवक होगा। कौन होगा? कवक होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। बिल्कुल गिनती ये लिखा भाई, ग्रीन पीस थोड़ा से लिख करके, बिल्कुल कम से कम, बस एक पन्ने में, और एम्स्टर्डम 1971 नीदरलैंड। क्लियर है, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए टेट के पेपर में, और वो मैंने आपको विधिवत तरीके से करवा दिया।